हे माता रानी के सांचे दरबार के सच्चे बेटा बेटी, ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक इन कथाओं को सुनी। गुरु माता की ये कथाएं हैं जो अपने बच्चों का पालन करती है। जिस तरह माता अपने शिशु का पालन करती है, ऐसे ही गुरु माता भी शिशु की तरह अपने बच्चों का पालन करती है, अपने शिष्यों का पालन करती है। पिछली कथाओं में आपने जान लिया कि विभूति का क्या महत्व है। सभी कथाएं ध्यानपूर्वक पढ़िए, कल्याणकारी कथाएं। मैं हृदय पर शपथ पूर्वक कहता हूं कि बाबा की कथाओं को जो भी ध्यानपूर्वक और भक्तिपूर्वक पढ़ता है उसका कल्याण निश्चित होता है। और मैं सभी कथाओं में बार बार विनम्र आग्रह करता हूं कि प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और धैर्य बढ़ाइए। थोड़े बहुत संकट आते हैं, उससे घबराइए मत, वो अच्छे के लिए आते हैं। एक अगरबत्ती की विभूति बाबा की श्रद्धा और प्रेम के कारण अमृत बन गई। नाना साहब चांदोरकर ने जमीन की धूल उठाई और अपनी पत्नी के माथे पर लगा दी। प्रेम और श्रद्धा और विश्वास और धैर्य किसे कहते उसे परिभाषित कर दिया उन्होंने। और दूसरी जगह जहां प्लेग की बीमारी थी, जिसके लिए उन्होंने याचना की थी, ऊदी नहीं थी पास में, बाबा से उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे बाबा मेरे पास ऊदी नहीं है, लेकिन मेरा एक प्रेमी जो दूसरी जगह पे, उसकी बेटी जो है प्लेग की बीमारी से ग्रसित है, उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, उसका टेम्परेचर, उसका बुखार नहीं उतर रहा है। मैं ये जमीन की धूल अपनी पत्नी के माथे पर लगाकर शपथ पूर्वक कहता हूँ, प्रेम पूर्वक कहता हूँ कि मेरी याचना को स्वीकार कर लीजिए और उस भक्त को ठीक कर दीजिए। थोड़ी देर बाद खबर मिलती कि उसका बुखार उतर गया। धन्य है बाबा की करुणा और धन्य है बाबा का प्रेम। इसके बाद आपने मालेगांव के डॉक्टर के भतीजे की कहानी, जो बड़ी अद्भुत और बड़ी विलक्षण है, जो मृत्यु के कगार से, जो मृत्यु के मुख पर था, जिसे बचाया नहीं जा सकता था। डॉक्टर के समूह ने ये कह दिया था कि हम लोग इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, आप दैविक उपचार करिए। और किसी ने बताया कि साईनाथ महाराज के पास जाओ, और सही में साईनाथ महाराज के पास गए और ऊदी मिली और बाबा ने प्रेम दृष्टि से देखा। उसके जहाँ पर रोग था, जहाँ पेट में उसे कष्ट हो रहा था, जहाँ प्राण निकलने वाले थे, जिस कष्ट के कारण, उस अंग का स्पर्श किया और ऊदी माथे पे लगाई और ऊदी खिलाने के लिए बोला और विश्वास रखने के लिए बोला, तो वो बच्चा ठीक हो गया। पूरा डॉक्टर का समूह आश्चर्यचकित हो गया। फिर वो डॉक्टर मुंबई में पेशेंट का इलाज कर रहे थे, उनका भी बुखार नहीं उतर रहा था। तो उन्होंने मन ही मन प्रार्थना कर ली कि अगर इन दोनों का बुखार उतर जाएगा तो मैं पुनः एक बार शिरडी आऊँ। और प्रेम से और श्रद्धा से अगर पुकार की गई तो बाबा के दर पर सुनी जाती है। उनकी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती है, कष्ट हरती है। वो कहते हैं, अपने आप को कर्ता मत समझो, मुझे ही अपने कर्मों और ध्येय का, उद्देश्यों का, लक्ष्यों का जनक समझो। मुझे ही अपने कर्मों और उद्देश्यों का लक्ष्य बना लो। और जो जितना प्रेम करेगा, जितनी पात्रता हासिल करेगा, उतना ले जाएगा। ये द्वारका माई परम दयालु है, सबकी रक्षा करती है। उन दोनों पेशेंट जब ठीक हो गए तो वो डॉक्टर जो है फिर साईनाथ महाराज के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए शरणागत हो। और जब भी इलाज करता था तो साईनाथ महाराज की प्रार्थना करता था। और अपने रुग्णालय में, अपने अस्पताल में उन्होंने साईनाथ महाराज की सदगुरु की फोटो भी स्थापित कर ली।
और बिना उनकी आज्ञा से वो कोई काम नहीं करते थे। हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज के मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करता हूँ, तुम्हारे चरणों का चरणामृत लेकर तुम्हारे कल्याण की कथा कहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम निश्चिंत हो जाओ। जो लोग भी कथा सुनते हैं उनका दृश्य मुझे दिखाई देता है और उनके अंदर साईनाथ महाराज के मुझे दर्शन होते हैं और बहुत ही शांति मिलती, बहुत प्रसन्नता मिलती है। जो लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा उत्साह बढ़ता है। ध्यानपूर्वक इन कथाओं को सुनिए। जामनेर का ऐसा विलक्षण चमत्कार हुआ नाना साहब चांदोरकर, डिप्टी कलेक्टर राजस्व विभाग के, जो नायब तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर बने हुए थे, अंग्रेजों का जमाना। ऐसा विलक्षण चमत्कार हुआ था, उस चमत्कार की हलचल पूरे बंबई नगर में फैल गई, आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। नाना साहब चांदोरकर के मौखिक प्रवचन, व्यक्तिगत वार्तालाप और दासगणों महाराज के कीर्तन ने पूरे क्षेत्र को भक्ति भाव से भर दिया। पिछली कथा में आपने कायस्थ प्रभु जाति की एक महिला जो प्रसव पीड़ना का भय जैसे घुस गया था हृदय के अंदर, जो निकल नहीं रहा था, और जब उसे प्रसव होना था तो वो हमेशा घबराती रहती थी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता था। और इसी कोलाहल ने, इसी हलचल ने, इसी भक्ति भाव ने और डॉक्टर ने जो 2 बच्चियों का उपचार किया, उनके परिवार ने, काका साहब दीक्षित के परिवार ने, हेमांतपत के परिवार ने, उस क्षेत्र में बाबा के चमत्कारों से, जो किस तरह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी कथा बताने से उस क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया था। और यह बात उस कायस्थ प्रभु जाति की महिला को भी मिली और वो 2 माएँ शिरडी में थे और बाबा के चरणों बहुत आनंद आया उन्हें। वो इतना आनंद कहीं प्राप्त नहीं हुआ। वो कहते हैं कि इस आनंद का वर्णन मैं नहीं कर सकता, इतनी उन्हें शांति मिली। और जब प्रसव का समय आया, ऊदी घोलकर उन्हें दी तो कोई कष्ट नहीं हुआ, ना ही कोई शल्य चिकित्सा हुई, ना कोई ऑपरेशन हुआ और बच्चा आसानी से पैदा हो गया। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। और जामनेर की जो विलक्षण चमत्कार जो हुआ है जामनेर में, उसकी बात मेहनताई भी कहती है, उसकी बात को नाना साहब चांदोरकर भी प्रमाणित करते हैं, बापू साहब जोग भी प्रमाणित करते हैं, बीबी देव भी प्रमाणित करते हैं जो न्यायाधीश थे, और नरसिम्हा स्वामी भी प्रमाणित करते हैं। इतने लोगों ने प्रमाणित किया, इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते। स्वयं बापूगीर बुआ ने अपने मुख से बताया कि साईनाथ महाराज ने मुझे बुलाया, मैं अपने खानदेश जिला को लौट रहा था, बड़े प्रेम पूर्वक बुलाया, बापूगीर इधर आओ, ये ऊदी ले जाओ और ये माधव अटकर की आरती ले जाओ, मेरा भक्त बहुत कष्ट में, और तुम जलगांव तक जा ही रहे हो। उन्हें पता था, वो आश्चर्यचकित हो गए कि इन्हें कैसे पता हो गया कि जलगांव तक जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि मेरे पास जलगांव तक का किराया और उसके पास कोई पैसे नहीं है, सिर्फ 2 आने बचते हैं और मैं जामनेर नहीं पहुंच सकता। बोले सब वह सर्वशक्तिमान पिता सबका कल्याण करता है, सबकी रक्षा करता है, भक्तों की वो माँ है, तुम चिंता मत करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी। वो 2:45 पर जामनेर पहुंच जाता है। ये कथा मैंने विस्तार से कह दिया है, लेकिन कथा आई है चमत्कार की। ये बड़ा विलक्षण चमत्कार है, ये हृदय में उतारने वाला चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार संभव नहीं है दुनिया में जो हुआ है, और इसका खंडन किसी ने नहीं किया आज तक। जो साईं चरित्र में अभिप्रमाणित है और सब ने अपनी अपनी टिप्पणी में भी लिखा है कि ये घटना घटित हुई है। स्वयं बापूगीर का कथन है जो मैं कह रहा हूँ। वो 2:45 पर उतर जाते हैं
वहाँ पर एक आदमी चिल्लाते हुए आता है, सूट बूट पहना हुआ, जैकेट पहना हुआ, दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला और बूट पहना हुआ। मुझे चांदोरकर ने, नाना साहब चांदोरकर ने जामनेर से भेजा है। कोई बापू गिर बुआ शिरडी से आए हैं क्या? मैं उन्हें ले जाना चाहता हूँ और वो तांगे में बिठाल कर ले जाता है। रास्ते में घोड़े को पानी पिलाता है और वो तांगा चलाने वाला जो रहता है वो कहता है कि जलपान कर लो। नाना साहब चांदोरकर ने बहुत सी चीज़ें पहुँचाई आपको खाने के लिए, पर वो मन ही मन समझता है कि ये मुसलमान है, और वह चलाने वाला अंतर्ज्ञान से जान लेता है कि ये मुझे मुसलमान समझ रहा है। तब वो कहने लगता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय वंश का हूँ और मुझे मुसलमानों से कोई प्रयोजन नहीं है। कृपया जलपान ग्रहण कर लीजिए, भूखे मत रहिए। नाना साहब चांदोरकर ने बड़े प्रेम से पहुंचाया। उस जलपान को वो ग्रहण करते हैं और सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाते हैं जामनेर। और जैसे ही वो लघु संख्या को जाता है और लौटता है तो देखता है तो चांद ना तो टांगा रहता है, न चलाने वाला रहता है, ना घोड़े रहते। बहुत सुंदर साज सज्जित तांगा रहता है। वो कहता है कि इतना सुंदर तांगा अपने जीवन में नहीं मिला। बापू बुआ का कथन है। और जैसे ही वो पता लगा कि वहाँ नाना साहब चांदोरकर के यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि आरती और ऊदी साईनाथ महाराज ने भेजा है। अब बताइए, नाना साहब चांदोरकर घर में ऊदी ढूंढ रहे थे और उधर ऊदी पहुंचाने की व्यवस्था साईनाथ महाराज कर रहे कि मेरे भक्त को ऊदी की आवश्यकता है। कितना विलक्षण चमत्कार है। और हाथ जोड़कर कहा उन्होंने, अच्छा हुआ तुमने जलपान के लिए बहुत अच्छा भोजन पहुंचाया, मुझे भोजन करके बहुत तृप्ति हुई। अभी भी मैं तृप्ति की डकार ले रहा हूँ। और बहुत सुंदर तांगा पहुंचाया था, अपने घोड़े भी बहुत सुंदर थे और तांगा चलाने वाला भी बहुत सुंदर आदमी था। बड़ा व्यक्तित्व था, बड़ा ऊंचा व्यक्तित्व था, बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। बड़े प्रेम पूर्वक उसने लाया हमें यहाँ। तो उन्होंने बोला, ना तो मैंने तांगा भेजा, न चलाने वाले भेजा, न घोड़े भेजा, न कोई तांगा सुंदर था, न मैंने जलपान भेजा। आश्चर्यचकित हो जाते, हतप्रद हो जाते। आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं। जो इस कथा को सुनेगा उसके घर में जब भी कोई संकट होगा और प्रेम पूर्वक साईनाथ महाराज की जो लोग याद करेंगे, उसी समय अविलंब उस घर में सहायतार्थ कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य पहुंचेगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। उस आरती से आरती की गई और वो जो ऊदी दिए थे वो बोलकर नाना साहब चांदोरकर की बेटी जो प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी 3 दिन तक, जिसका प्रसव नहीं हो पा रहा था और बहुत कष्ट में थी, और उस समय ऐसी आधुनिक व्यवस्था नहीं थी कि पेट के ऑपरेशन से वो बच्चा बाहर निकल जाता। लेकिन साईनाथ महाराज की ऊदी को जल में घोल कर दिया, तत्काल वह बच्चा पैदा हुआ। किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई संकट नहीं हुआ और बच्ची हंसने लगी। और बच्ची के सिराने प्रकट होकर मैना ताई के सामने प्रकट होकर मैना ताई से कहा है। मैना ताई स्वयं कहती है कि साईनाथ महाराज आए थे, अब तुम्हारे कष्ट दूर हुए। इसके बाद एक और कथा आती है, एक ईरानी कन्या की। एक भद्र पुरुष ईरानी, जिसकी कन्या जो है बार बार हर घंटे में मूर्छित हो जाती है, और उनकी एक ही कन्या थी। मूर्छित होने के बाद उसके हाथ पैर जो है वो कड़े हो जाते थे लकड़ी के समान। माता पिता रोने लगते थे, उनका अश्रुपात होने लगता था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और जो बेटा हो या बेटी हो, माता पिता के लिए बहुत प्यारे होते हैं। किसी ने उन्हें बताया बंबई प्रांत में, बंबई नगर के क्षेत्र में, कि साईनाथ महाराज की ऊदी यदि इसको प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उनका स्तवन करते हुए पिलाएंगे तो इसका दर्द हमेशा के लिए दूर हो सकता है।
कहीं से उन्हें ऊदी प्राप्त हुई और उन्होंने उस ऊदी को जल में घोलकर प्रारंभ कर दिया और बच्ची ठीक होने लगी। इसके बाद वह ईरानी परिवार जो है साईनाथ महाराज के दर्शन करने गया। बड़ी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज की। जिनके कर्म उदित होते, जिनके कर्म अच्छे हैं, वही साईनाथ महाराज से मिलते हैं और उन्हें ही ये सच्ची खबर मिलती है, उन्हें ही ये युक्तियां जो है उन्हीं तक पहुंचती, बाकी लोगों तक नहीं पहुंचती। साईनाथ महाराज के उन्होंने दर्शन किए। साईनाथ महाराज ने उस लड़की के सर पर हाथ रखा और शरीर पर प्रेम पूर्वक अपना बच्चा समझकर अब इसे कोई तकलीफ नहीं। माता पिता हाथ जोड़कर कहने लगे, हे साईनाथ महाराज, आपकी दया है, आपकी कृपा है, आपकी करुणा के कारण ही हम आप तक पहुंचे हैं। इसी तरह का प्रेम और आशीर्वाद और अनुग्रह हम पर किया करें और हमारे अंदर प्रेम और भक्ति का बीजारोपण कर दे और हमेशा हमेशा के लिए आपके हम ऋणी बन जाएं। ऐसा कुछ कर दो हमारे हृदय के लिए ताकि हम आपकी ही आराधना करते रहें। हमारी इकलौते पुत्र को आपने जीवन दान दिया है। धन्य है आपकी करुणा और धन्य है आपकी कृपा और धन्य है आपका प्रेम। हे साईनाथ महाराज, कृपा कीजिए। उन्होंने माता पिता को भी आशीर्वाद दिया और उस लड़की को ठीक किया। इसके बाद एक और कथा आती है हरदा के दत्तोपंत की, जो पीछे भी बता दिए। ये 14 साल से उदर रोग से पीड़ित थे। वहीं के हरदा के किसी महानुभाव ने बताया कि साईनाथ महाराज की जो कृपा है, दया है, प्रेम दृष्टि है और उनके जो वाक्य हैं वो मंत्रोक्त है। आप इतने अधीर न हो, इतना संताप मत करो, इतना दुख मत करो। शिरडी साईनाथ महाराज के शरणागत हो जाओ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। मैं समझता हूं कि तुम्हारा जो रोग है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी अधिक नहीं थी कि रोग का इलाज हो जाए। लोग आध्यात्मिक इलाज करते थे, दैविक उपचार करते थे और लोगों में श्रद्धा भी थी, प्रेम भी था। अब वो श्रद्धा और प्रेम में कमी आ रही है। जो जितना प्रेम करेगा, जितनी श्रद्धा रखेगा, जितना दीर्घ काल तक के स्मरण मनन करेगा निस्वार्थ मन से, पवित्र मन से, साईनाथ महाराज उनकी सुनते। और इसी कारण हरदा के जो दत्तोपंत थे वो साईनाथ महाराज के दरबार में पहुंचते और जैसे ही पहुंचते तो उनकी आंखें नम हो जाती है, हृदय द्रवित हो जाता है, शरीर के रग रग में भक्ति भाव समा जाती है, सारे पाप क्षीण होने लगते हैं, सारे दुर्भाग्य नष्ट होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इनसे कुछ ना मांगू और इनके चरणों में लिपटा रहूं। वही भाव हरदा के दंतोपंत में जागृत हुआ और चरणों से ऐसे लिपटे जैसे मधुमक्खी छत्ते से लिपटती है। बाबा ने उन्हें आशीष दिया कि अब तुम्हें यह रोग परेशान नहीं करेगा और उन्होंने ऊदी दी। जैसे ही उनका बोलना हुआ, उनके पेट का दर्द धीरे धीरे कम हो गया और कुछ ही क्षणों में आधा घंटे पश्चात पूरा निरोगी काया हो। क्या कहेंगे इसे आप, जो अपने शरीर पर रोगों का अंतरण कर लेता है। पिछली कथाओं में मैंने बताया कि प्लेग की गिल्टियां बाबा ने धोती उठाकर बताई माता का पट से, देखो तुम्हारे बच्चे के प्लेग की गिल्टी मेरी जांघों पे आ गई, तुम्हारे दुख मेरे दुख। इसके अलावा एक हरदा के और महानुभाव हैं जिन्हें भी पथरी की बीमारी थी और वो कई दिन से पथरी की बीमारी से पीड़ित थे और वे इतने कमजोर हो गए थे कि यदि डॉक्टर शल्य चिकित्सा करना चाहता भी था तो एनीमिक होने के कारण उनकी शल्य चिकित्सा नहीं हो पा रही थी और डॉक्टर डर रहे थे उसकी शल्य चिकित्सा करने से, क्योंकि जो यूरिन डक्ट में जो इकट्ठी हो जाती है पथरी
किडनी के बाद जो स्टोन बनते हैं किडनी के अंदर, किडनी को भी खराब कर सकते हैं। ये स्टोन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे पथरी की बीमारी कहते हैं। ज़्यादा मैं तो नहीं जानता, थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान है। साईनाथ महाराज के चरणों तक वो आदमी पहुंचता है, चरणों को प्रणिपात करता है, प्रेम पूर्वक नमन करता है, उसका अश्रुपात भी होता है, चरणों को वो धोता है, अपने प्रेमाश्रु से अपने कष्ट को बताता है। एक तो बुजुर्ग आदमी जैसे ही बाबा का आशीष मिलता है, उसके पेट का कष्ट दूर होने लगता है और ऊदी घोल कर देते हैं पानी में। उसी दिन वह पथरी पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाती। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके पहले भी आपने रामनवमी की जो उत्सव की कथा 6वें अध्याय में पढ़े, उसमें एक गोपाल राव गुंड थे, उनकी 3 स्त्रियां थी और 3 स्त्रियां सिर्फ उनके परिवार वालों ने इसलिए की थी कि घर चलाने वाला कुल का नाश नहीं होना चाहिए, कुल में एक कुलदीपक होना बहुत जरूरी है। और किसी ने ये बताया तो वे कोपर गांव के रहने वाले थे और उस समय साईनाथ महाराज की प्रशंसा चल रही थी। साईनाथ महाराज ख्याति प्राप्त कर चुके थे। गोपाल राव गुंड ने मन ही मन प्रार्थना किया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति दीजिए, स्कूल को चलाने वाला कोई नहीं है, मैं अपने दुख दर्द को कोई कहीं नहीं बता सकता, आपकी कृपा से धन दान से मैं परिपूर्ण हूँ, सबको जय लक्ष्मी की कृपा है, लेकिन कुल चलाने वाला भी होना चाहिए। तो साईनाथ महाराज की कृपा से उनके यहाँ पुत्र रत्न हुआ। इसी प्रकार दामू अण्णा भी बाबा के परम भक्त थे और परम भक्त होने के बाद भी उनकी दूसरी स्त्री लाई गई, लेकिन निसंतान थे, लेकिन बाबा से नहीं बोलते थे वो कभी, बाबा के सानिध्य में रहते थे। उनके मन में विश्वास था कि बाबा अंतर्ज्ञान से जान लेते हैं कि मेरे मन में क्या व्यथा है, और सचमुच उस व्यथा को उन्होंने बाबा ने 2 आम देकर दामू अण्णा को दूर किया कि अपनी छोटी पत्नी को खिलाओ, तुम्हारे घर में संतानों का तांता लगेगा। और उस आम के खिलाने के बाद 4 बच्चे और 4 बच्चियां हुई, संतान का तांता लग गया। गोपाल राव गुंड ने उनसे कहा, गोपाल राव गुंड ने प्रसन्नता में उर्स भरवाया और बाबा ने उस उर्स को स्वीकृति दे दी, क्योंकि उनके मन में उसको रामनवमी में कन्वर्ट करने की योजना थी। वो कहते नहीं थे, परिस्थिति बनाते थे और परिस्थिति ऐसी बनती थी कि फिर रामनवमी में वो कन्वर्ट हुआ। दामू अण्णा भी बहुत प्रसन्न हुए, उनने एक जरीदार ध्वज दिया और गरीबों को, शिरडी के गरीबों को सबको खाना खिलाया। बहुत प्रसन्न थे। 1897 में जब उर्स प्रारंभ हुआ तब एक ध्वज जो है प्रसन्नता में दामू अण्णा ने भी दिया और एक ध्वज जो है जागीरदार नाना साहब निमोड़कर ने भी दिया था। आप जब भी शिरडी जाओगे द्वारका माई के द्वार के सामने खड़े होना और ऊपर देखना, 2 ध्वज पहनते हैं, एक दामू अण्णा है और एक नाना साहब निमोड़कर। और इस उर्स की शुरुआत गोपाल राव गुंड ने की थी, क्योंकि उनके घर में कुल दीपक दे दिया था साईनाथ महाराज। अद्भुत कृपा है, बड़ी विलक्षण कृपा है साईनाथ महाराज की। जामनेर के विलक्षण चमत्कार ने सबको झकझोर कर दिया था। दास गणु महाराज के कीर्तन ने सबको झकझोर कर दिया और जितने भी भक्त साईनाथ महाराज के पास पहुंचे उन पर इस कृपा हुई, तभी वो पहुंचे। दास गणु महाराज विट्ठल के परम भक्त थे, नाना साहब चांदोरकर महाराज विट्ठल के परम भक्त थे, बीबी देव विट्ठल के परम भक्त थे, और जिन पर विट्ठल की कृपा हुई उन्हें साईनाथ महाराज सदगुरु का सानिध्य मिला और उन्होंने साक्षात ईश्वर के दर्शन कराए। लोग कहते हैं साईनाथ महाराज को संत हो सकते हैं, कल्प पुरुष हो सकते हैं, फलाने पुरुष हो सकते हैं। अरे सच्चे सदगुरु जो है, तुम खुद ही बोलते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का दर्जा ऊपर है, जो आत्मज्ञानी गुरु। मैं साधारण पाखंडी गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे गुरु की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ईश्वर के दर्शन कराए। और
अनेकों उदाहरण हैं, मैं स्वयं उदाहरण हूँ। मुझे ब्रह्मांड के साथ चक्कर साईनाथ महाराज ने लगाए, गजानन महाराज ने लगाए, उनके भ्राता गजानन महाराज ने। और गजानन महाराज ने भी अपनी देह त्यागने के बाद बोले थे मेरा छोटा भाई बैठा है दादा साहब कापाटे से, वहाँ जाके मेरा पूजन करो। इनके शरीर अलग अलग है, ये आत्मज्ञानी सदगुरु है, इन्होंने कोई पाठशाला नहीं देखी, इनका आध्यात्मिक केंद्र सबसे ऊंचा है। ये इनको सब मालूम है कि कहाँ क्या छपा हुआ है, कौन सा श्लोक कहाँ लिखा हुआ है। ये कथा आगे आएगी, मैं विस्तार से आप लोगों से कहूँगा। हे साईनाथ के बेटा बेटियों, हे गुरु माता के बेटा बेटियों, माता रानी के साचे दरबार के बेटा बेटियों, अगर आप साईनाथ महाराज से जुड़े हैं तो समझ लीजिए आप पर राम कृष्ण हरि और शिव जी की कृपा है, माता रानी की कृपा है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इतना ही नहीं, एक विलक्षण चमत्कार मैंने स्वयं अपनी बहन के बारे में बताया। जब हम लोग बहुत गरीब थे, हमारी बहन का जो जन्म हुआ था, जो आज 70 साल की हो रही है, जन्म से 22 बार तो उसके हार्ट में छेद था, हमें कोई जानकारी नहीं थी। 35 वर्ष की हो चुकी थी। और मैंने सन 86 में उनको एक फोटो दिया था छतरी वाली बाबा जी की। मैंने बोला बहन इसकी पूजा करना, ये तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेगा। उसके पास मढ़ाने तक के पैसे नहीं थे उस फोटो को, किसी तरह खड्डे में चिपका कर उसकी पूजा करते थे। बाद में ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे उसको मढ़वा लिए उन्होंने, और आज उनके घर से पालकी निकलती है, शिरडी जाती है, जिसका 13वां वर्ष होगा अभी 26 नवंबर, देव उठने 11 को वहाँ पालकी पहुँचेगी और वही फोटो जाती है। वही फोटो कैसे बच गई, ये आश्चर्यजनक घटना है। बहुत सारी फोटो रहती है, लेकिन वो फोटो भगवान की दया से कैसे बच गई। ये फोटो का किस्सा भी आप अभी जानोगे, अभी कथा में आएगा। साईनाथ महाराज की बड़ी अद्भुत लीला, कोई पार नहीं पा सकता। वो साक्षात ब्रह्म अवतार है। वो अपनी ईश्वरीयता कभी नहीं बताते थे। उन्होंने अपनी निर्गुण सत्ता को बहुत कंट्रोल में रखा था, फिर भी कहीं कहीं ईश्वरीयता झलक जाती थी। वो कहते थे कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर का दास हूँ, और ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता है। किसी को कृष्ण का पाठ करने को कहते थे, किसी को भगवत गीता का पाठ करने कहते थे, किसी को कीर्तन सप्ताह का कहते थे, किसी को गुरु ग्रंथ पढ़ाते थे। बूटी बाड़ा भागवत बाड़ा है। इसके बाद भी लोग शंका करते तो करते रहे, उनका उनके साथ, हमारा हमारे साथ। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जब उसके हार्ट में छेद था, 35 वर्ष तक बाबा ने जिंदा रखा, जिंदा नहीं रहती। किसी तरह उनकी सहायता से मैंने वो कथा विस्तार से बताया। उस कथा को अवश्य सुनिए, आप कृतार्थ हो जाएंगे, आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। किसी तरह मैंने कही, यहाँ मैं हॉस्पिटल बॉम्बे ले गया, वो पूरी कहानी बिना पैसे की मैंने ऑपरेशन करा के ले आया ऊपर 8 साल। बहुत करुणामयी कथा है। बाबा ने पल पल हमारी सहायता की। और जिस दिन ऑपरेशन होना था तो बाबा ने बोला, जब मेरी बहन को बेहोश किया गया, एनेस्थीसिया दिया गया, उसके बाद वो बेहोश हुई, तब उसके ध्यान में बाबा आए थे। उन्होंने बोला था, हे मेरी प्रिय बच्ची, मैं स्वयं तेरा ऑपरेशन कर रहा हूँ। धन्य है बाबा की करुणा। और आज भी वो 70 साल की हो गई और उससे कुछ नहीं होने वाला। साईनाथ महाराज की जहाँ कृपा रहती है, वहाँ आनंद और परमानंद की प्राप्ति होती है। राम कृष्ण हरि और शिव जी के दर्शन होते हैं। वही समर्थ है जो शिव जी के दर्शन करा सकता। मेघा को साक्षात शिव जी के दर्शन कराए। अब मैं यह कथा को यहीं विराम देता हूँ। अगली बहुत अच्छी कथा आने वाली है। हे बेटा बेटियों, सभी कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आपका कल्याण होगा। मुझे कोई लोभ नहीं है, बस मेरा लोभ तुम्हारा जीवन सुधर जाए, मैं धन्य हो जाऊंगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की